ज्ञान भारतम मिशन यानी पांडुलिपि विरासत का संरक्षित करना, उनका दस्तावेजीकरण करना, साथ ही अमूल्य धरोहर का संरक्षण करना। इस मिशन के तहत करीब 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और उनका संरक्षण किया जाएगा। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं एक ऐसी प्रस्तुति जो ज्ञान भारतम मिशन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों पर आधारित है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। पांडुलिपि शब्द का अर्थ है हाथ से लिखी हुई कोई भी रचना। प्राचीन काल में जब तक मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक सभी ग्रंथ और महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ से ही लिखे जाते थे। भारत में पांडुलिपियों का इतिहास बहुत समृद्ध है और ये ताड़ के पत्तों, भोजपत्र, कपड़े और अन्य सामग्रियों पर लिखी जाती रही थीं। वस्तुतः हमारी शक्ति वह ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियों के रूप में ही सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वह सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। ये पांडुलिपियां आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहालयों में प्राप्त होते हैं। इसी संदर्भ में भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटलीकरण कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसमें 1 महीने में 6 लाख से अधिक पृष्ठों का संरक्षण कार्य किया जा रहा है और प्रतिदिन उनमें से लाखों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वस्तुतः भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाना है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, संगीत और दर्शन समेत अन्य विषयों के महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भी भारत का प्राचीन ज्ञान सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। ऐसे असाधारण ज्ञान की विरासत को सहेजना हम सब की भी जिम्मेदारी है। भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो MyGov या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है। भारत में पांडुलिपियों का एक समृद्ध इतिहास है, जहां संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत, फारसी आदि साहित्यों की कई पांडुलिपियां पाई जाती हैं। ये पांडुलिपियां भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांडुलिपियों का इतिहास ज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कार्यशालाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में पांडुलिपि पाठ्यक्रम शुरू करना और पांडुलिपि विज्ञान में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, इन जैसे ही उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यह संस्था पांडुलिपि अध्ययन में अपना विशेष योगदान कर रही है। निश्चय ही पांडुलिपियों का संरक्षण भारतीय संस्कृति के गौरव संवर्धन और इतिहासगत बोध की दृष्टि से आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायण दत्त मिश्र के साथ धर्मेंद्र आर्य की विशेष रिपोर्ट, DD न्यूज। संघर्ष ही जीवन का सत्य है और यही सत्य हमें अपने सपनों के सत्य तक पहुंचाता है। इसलिए जीवन संघर्षमय हो तब भी हारना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज।